नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज शुभ बेला में खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। अखंड ज्योति के दर्शन को हजारों श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ में पहले ही दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। 38,000 श्रद्धालु पहुंचे। 12 घंटे लाइन में लगकर हुए बाबा के दर्शन। सीएम धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा। विकास कार्यों का लिया जायजा। लखपति दीदियों से भी मिले। उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले एम्स में कड़ी सुरक्षा। पूरा क्षेत्र 3 विशेष जोनों में किया विभाजित। देहरादून में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का लेंस कार्ड शोरूम में प्रदर्शन लगाया। तिलक भगवा ध्वज लगाने का ऐलान। देहरादून में 54 निरीक्षक उपनिरीक्षकों के तबादले। पीडी भट्ट राजपुर थाना प्रभारी सैंकी को बसंत विहार में मिली तैनाती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अब अपने पूरे वैभव के साथ शुरू हो गई है। आज सुबह 6:15 पर वैदिक मंत्रोच्चार और सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खोलने के अवसर पर मंदिर परिसर को कई क्विंटल फूलों से बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कपाट खोलने से पहले ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बावजूद मंदिर के बाहर कतारों में खड़े थे। जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरा धाम भक्तिमय हो उठा। गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदार के कपाट पहले ही खोले जा चुके हैं। आज बद्रीनाथ धाम के द्वार खुलने के साथ ही अब चारों धामों के दर्शन सुलभ हो गए। प्रशासन के मुताबिक इस साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और सुबह से ही दर्शनों का सिलसिला जारी है। तो आज बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं और इसी के साथ सभी चार धामों के कपाट खुल गए हैं और 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के बाद कल भगवान बाबा केदार के कपाट खुले थे और आज जो है बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं में इसको लेकर भारी उत्साह है। दर्शनों का सिलसिला जारी रहा। तो जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़े। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजी घाटी और जय बद्री विशाल के उद्घोष से पूरा भू वैकुंठ गूंज उठा। तो आज बद्री विशाल भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं। भू वैकुंठ के उद्घोष से पूरी घाटी जो है वो गुंजायमान हो उठी। श्रद्धालुओं का उत्साह जो है देखने लायक रहा। सुबह से ही श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचे और आज बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का विधिवत आगाज हो चुका है। तो हर हर महादेव के उद्घोष से पूरी केदार घाटी गूंजी। कल केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन के लिए कपाट खुल चुके थे और आज बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा जो है वो उसका विधिवत शुभारंभ हो चुका है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। हर हर महादेव जय बद्री विशाल के उद्घोष से केदार घाटी और बद्री विशाल धाम जो है
वैकुंठ धाम, भू वैकुंठ धाम जिसको कहा जाता है, वो पूरा गुंजायमान है। और यमुनोत्री गंगोत्री के बाद अब केदारनाथ और बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही विधिवत रूप से चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। तो केदारनाथ के कल कपाट खुलने के साथ ही पहले ही दिन बड़े उत्साह के साथ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो है अपार उत्साह देखने को मिला है। इस दौरान हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा सीधे मंदिर परिसर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही कल भगवान केदार के कपाट खुले थे और आज भगवान बद्री विशाल, जिसको भू वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु लाइनों में लगकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ चार धाम यात्रा का आधिकारिक रूप से आगाज हो चुका है। राजेश जी, राजेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? राजेश जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है राजेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हर हर महादेव, हर हर महादेव के साथ ही जय बद्री विशाल के उद्घोष से जो है वो घाटी जो है वो गुंजायमान नजर आई है। और इसी के साथ ही चार धाम की पवित्र तीर्थ यात्रा का आगाज हो चुका है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवान केदार के कपाट खुलने के दौरान मंदिर परिसर में पहुंचे थे। उन्होंने भगवान केदार के दर्शन पूजन किए थे और पहले ही दिन अपार श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे थे। और हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बद्री विशाल मंदिर परिसर से ही वो सीधा जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही आधिकारिक रूप से चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। पहले यमुनोत्री गंगोत्री और केदार बाबा के कपाट खुलने के साथ अब भगवान बद्री विशाल, जिनको भू वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, कपाट खुलने के साथ ही आधिकारिक रूप से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ तैयारियां आज देखने को मिली है? श्रद्धालुओं में कितनी आस्था दिख रही है? बिल्कुल मनोज, देखिए चार धाम यात्रा का श्री गणेश जो है वो हो चुका है और आज भगवान बद्रीनाथ यानी कि बद्री विशाल के कपाट जो है वो 6:15 पर खुल चुके हैं। और इस समय दिव्य भव्य नज़ारा मैं सीधा आपको लाइव तस्वीरें बद्रीनाथ से दिखा रहा हूँ ये अपने दर्शकों को कि लगातार जो दिव्य भव्य दृश्य है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मंदिर प्रांगण के बाहर का जो है ये हिस्सा है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो देर रात से ही अपनी लाइनों में जो है वो जुटे हुए थे कि भगवान बद्री विशाल के जब कपाट खुलेंगे 6:15 पे तो वो दर्शन सबसे पहले करें। और ये देखिए आप, ये जनसैलाब है, ये जो श्रद्धा है, ये कहीं ना कहीं आस्था है, ये इसका अटूट जो बंधन है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सीधा बद्रीनाथ से हैं और लगातार जो महिलाएं हैं यहाँ पर भी लोग गीत जो है वो गाती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए बड़ी संख्या में, जिसको कहा जा सकता है आज से जैसे कहा जा सकता है, इससे पहले 19 अप्रैल को जो है गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कल केदारनाथ के कपाट खुले हैं और आज ठीक जो है 6:15 में वैकुंठ के समय पर यानी कि शुभ मुहूर्त पर जो है आज बद्री विशाल के जो है कपाट जो है आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए, आम श्रद्धालु के लिए ये खुल चुके हैं। इस बार भी जो आंकड़ा जो है धामी सरकार का बड़ी संख्या पार करने का है। हालांकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो श्रद्धालु है कहीं ना कहीं जो जोश आक्रोश है वो साथ में जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये सीधी तस्वीरें जो हैं इस समय बद्रीनाथ यानी कि जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली
जिले के बद्रीनाथ से जो है जी सीधी तस्वीर है मंदिर प्रांगण की। ये ताज़ा बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके न्यूज़ पे देख सकते हैं और लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका जमावड़ा जो है वो खास तौर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें जो हैं, लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जहाँ पर बद्री विशाल लिखा है इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु जो देर रात से यहाँ पर खड़े हुए थे तो वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको भगवान बद्री विशाल के दर्शन होंगे और वो कब उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने गंतव्य की तरफ रवानगी करेंगे। लेकिन लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं लगातार रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सरकारी रजिस्ट्रेशन में भी 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना कर चुके हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल की बात ही अगर बात करते हैं तो 52 लाख श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए थे और अब इस बार जो है हमें सरकार का आंकड़ा जो है इसको पार करने का है मानस। तो ये लगातार देखने को खास तौर से मिल रहा है। यहाँ पर कई महिलाएं जो हैं लगातार जो ग्रामीण महिलाएं, लोकल महिलाएं जो बद्रीनाथ के जिस दिन कपाट खुलते हैं तो खास तौर से इस अवसर का जो है वो हिस्सा बनती है और ये जो है मंदिर प्रांगण में जो है लगातार देखने को मिलता है। और हमेशा जो है दूर दूर से जो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, ये इनके अंदर उत्सुकता रहती है कि वो जो है यहाँ पर पहले प्रथम दिन जो है वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करें। और बद्री विशाल के दर्शन दिव्य और भव्य सीधा तस्वीरें बद्रीनाथ प्रांगण से और लगातार जो जयकारे हैं वो बद्रीनाथ जी के जो है वो चल रहे हैं। तो फिर इसमें जो जोश खास तौर से जो महिलाओं के बीच में देखने को मिल रहा है तो वो भी साफ तौर पे तस्वीरें जो हैं हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। वहीं जो लगातार जो मंदिर प्रांगण के बाहर श्रद्धालु हैं वो लगातार कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो लगातार मौजूद है। यहाँ पर बहन जी भी आए। कहाँ से हैं आप महाराज? हम बद्रीपुरी से ही है। 6 मास गुजरात रहते हैं, नारायण सरोवर ने 6 मास बद्रीपुरी भगवान के आज कपाट खुल गए हैं आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए, जिसका बेसब्री से इंतजार जो है यहाँ पर लोग कर रहे थे। किस तरीके से आज आपके दर्शन हो गए अभी भगवान के? ये भगवान विशाला जैसा उनका नाम है, सबकी इच्छा पूर्ण करते। बहुनी शांति तीर्थानी देवभूमो रसो तले, बद्री दर्शन तीर्थानी न भूतो न भविष्य थे। ये आदि युग से ये भगवान का स्वयंभू तीर्थ है। यहाँ आके सब विष्णु भगवान के पास के महात्मा गृहस्थी लोग सब आके मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूर्ण होती है। ये पूर्ण बद्री विशाला है जो सबकी मन्नत पूर्ण करते हैं। लोगों से बात करेंगे तो महिलाएं जो है संगीत जो है लगातार चल रहा है। जय बद्री विशाल, आप भी सुनिए। विशाल बोला बद्री विशाल, हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल, हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल। जय बद्री विशाल बोला बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल। भीम पुल माता मूर्ति सामणी सरस्वती, भीम पुल माता पुल सामणी, शेष नेत्र उर्वशी अरे नंदा देवी मामणी, शेष नेत्र उर्वशी नंदा देवी मामणी। ते चढ़ाला फूल पाती, ते चढ़ाला फूल, ते चढ़ोला था। जय बद्री विशाल बोला बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला। देख रहे हैं लगातार मनोज की जो तस्वीरें हैं वो सीधा बद्रीनाथ से हैं और बद्रीनाथ में लगातार जो जोश है श्रद्धालुओं में वो खास तौर से देखने को मिल रहा है। लगातार देर रात से जो है मंदिर प्रांगण में जो है लगातार लाइनें जो है वो देखने को मिल रही थी और जो इस समय खूबसूरती जो मेन मुख्य द्वार है उस पर आप देख सकते हैं कि जो 21 टन जो फूल है वो इस बार जो है बद्रीनाथ में लगाए हैं और ख़ास तरीके के जो फूल हैं यानी कि जो विदेशी फूल भी इसको कहा जाता है, विदेशी और देसी फूल जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस बार का जो कटआउट बद्रीनाथ का आप देख रहे हैं, लक्ष्मीपति
फतेह नमः देख रहे हैं और ये जो कुबेर के देख रहे हैं, तो ये जहाँ पर लिखे हैं इसी के ठीक नीचे जो है माँ लक्ष्मी विराजमान है, बीच में बद्रीनाथ जो है वहाँ पर विराजमान है और साथ में कुबेर जो है वो यहाँ पर जो देवताओं के खजांची हैं वो कुबेर यहाँ पर विराजमान है। तो ये दिव्य और भव्य नज़ारा सिर्फ बाहर मंदिर प्रांगण के बाहर का है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो लाइन जो है वो बनाए हुए हैं, उनको सिर्फ इंतज़ार है इतनी बात का कि वो जल्द से जल्द जो है वो उनको दर्शन हो। और देखिए आप पीछे भी देखेंगे तो काफ़ी लंबी लाइनें जो है वो लगातार देखने को मिल रही है कि अपने कैमरा सहयोगी शुभम चौहान से चाहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं जो पीछे तक जो लाइनें हैं, जो उत्सुकता है, जो लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। देर रात से जो है जो मंदिर प्रांगण में जो इंतज़ार है वो सिर्फ भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले और दर्शन जो है उनके जल्द से जल्द हो। तो ये जो है लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार जो उत्सुकता है कहीं ना कहीं वो श्रद्धालु के बीच में जो है वो लगातार बनी हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें जो है वो चमोली से है, वो आप लगातार देख सकते हैं कि जो ये फूल हैं जो मैंने आपको बताया कि ये फूल जो है ये देसी और विदेशी यानी कि लोकल जो फूल है वो यहाँ पर सजाया गया है। और इसके साथ देखिए आप मेरे बाईं तरफ कैमरा मैन शुभम से कहूँगा एक बार दिखाएं, ये नर और नारायण जो पर्वत है ये यहाँ पर विराजमान है, यानी कि जो अवतार थे नारायण के उनके अवतार जो है इन पर्वतों को माना जाता है और इनकी बड़ी प्राथमिकता और एक अहम जो इतिहास जो है वो बढ़ा रहा है। और देखिए लगातार पीछे भी देखेंगे लगातार लोग अपने कैमरों में जो है तस्वीरें जो है वो कैद करने में लगे हुए हैं ताकि जो है वो यहाँ से जो है बद्री विशाल की जो तस्वीरें हैं, जो उनके जो ये पल हैं, वो ये क्षण हैं वो कभी ना भूल पाएँ। और यही वजह है कि जो लगातार जो है ये चीज़ें ये उत्सुकता जो है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं तो देखिए और भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये ड्राइंग यहाँ पर जो है वो बना रहे हैं आर्टिस्ट हैं, तो ये सीधी तस्वीरें जो है बद्रीनाथ से है। लगातार देखिए लगातार तस्वीरें जो कि मनोज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी श्रद्धालु में जो उत्साह है वो साफ तौर पे देखने को बनता नज़र आ रहा है। और देखिए ये लगातार तस्वीरें हैं ये मंदिर प्रांगण के बाहर की, जो लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ भगवान बद्री विशाल के दर्शन जो करके आ रहा है वो खुशी के माहौल में झूमा हुआ है। तो जो दूसरा अपनी प्रतीक्षा यानी कि लाइन में जो पंक्तियों में लगा है, निश्चित रूप से राजेश ये अद्भुत और आनंददायक तस्वीरें हैं और जो भक्त हैं जो रसपान जो है वो भक्ति का रसपान कर रहे हैं और निश्चित रूप से आनंददायक तस्वीरें हैं। जिस तरीके से भक्त जो है भक्ति भाव में डूबे नजर आ रहे हैं और यहाँ जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से नारायण से नर का मिलन हो रहा है और अपने आराध्य बाबा बद्री के दर्शन के लिए, बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए भक्त कितने उत्सुक नजर आ रहे हैं और कितनी आस्था है। और जब दर्शन करके वो बाहर निकल रहे हैं तो एक अद्भुत उनको ऊर्जा में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। राजेश जी अगर बात की जाए कल भगवान केदार के कपाट खुले थे और पहले ही दिन 38,000 से अधिक श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने पहुंचे थे और कमोवेश यही जो है नजारा जो है बद्री विशाल में भी देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन भक्तों का अपार हुजूम जो है वो अपने जो आराध्य बद्री विशाल के दर्शन के लिए उनको खींच कर लाया है। बिल्कुल देखिए मनोज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से यात्रा खुली है यानी कि जो 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के जो कपाट खुले हैं तो कहीं ना कहीं जो संख्या बल है वो श्रद्धालु का शुरू में कम रहा, लेकिन जैसे जैसे धाम जो है वो खुलते जा रहे हैं, क्योंकि कल जो है केदारनाथ धाम खुले हैं तो बड़ी संख्या वहाँ पर फिलहाल देखने को मिली। और इसके साथ साथ जब आज सुबह जो है बद्रीनाथ के जब कपाट 6:15 पर खुले हैं आम श्रद्धालुओं के लिए, तो कहीं ना कहीं जो जमावड़ा है वो तस्वीरें बयां कर रही है कि जो
आने वाली यात्रा है, यानी कि जो लक्ष्य धामी सरकार का इस बात को लेकर के भी है, जो पिछली बार की भांति जो लक्ष्य रखा था, यानी कि 52 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो आंकड़ा सरकार द्वारा बताया गया था, तो उसको भी इस बार पार करने का जो लक्ष्य है वो धामी सरकार ने रखा है। और उसके साथ साथ ये भी अभी मुख्यमंत्री से भी हमारी बात हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अभी कपाट की जो प्रक्रिया थी, यानी कि कपाट जो है खुलवा करके वो अभी यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी मौजूद थे, तो उनसे भी हमारी चर्चा हुई। तो तब जो बात हुई वो यही तमाम चीज़ों को लेकर के कि जो आगे श्रद्धालु हैं, जो कि उनकी कोई भी व्यवस्था जो है, अगर बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा या जो भी यात्रा रूट है उनको व्यवस्थित करने की बात हो, या चार धाम रूट को व्यवस्थित करने की बात हो, ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है वो उसकी यात्रा जो है सुरक्षित हो, सुगम हो, और उसको वो ये संदेश खास तौर से लेकर के जाए कि चार धाम अगर वो आया है तो कहीं ना कहीं जो उसको अध्यात्म की जो एक प्राप्ति होनी थी वो उसको यहाँ पर हुई है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है मनोज, क्योंकि लगातार क्योंकि देवभूमि जो उत्तराखंड है वो चारों धामों से अपने नाम को लेकर और अपने काम शौर्य को लेकर के शुरू से ही प्रसिद्ध है। यहाँ माँ गंगा, सरस्वती, ये तमाम ऐसी नदियाँ हैं जो यहाँ से निकलती हैं और पूरे जीवनदायिनी नदियाँ हैं। और इसके साथ साथ देखिए ये बद्रीनाथ जो धाम है इसके ठीक नीचे ही अलकनंदा जो है वो बहती है कल करके। अलकनंदा की जो है मूवमेंट है और लगातार, क्योंकि ये इसका पुराना इतिहास जो है वो रहा है। और इसके साथ साथ जैसे बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं सुबह, जैसे मैं बता रहा हूँ लगातार अपने दर्शकों की सुबह 6:15 निश्चित रूप से राजेश जी, अगर देखा जाए जितना अद्भुत दृश्य है, जितना आनंददायक दृश्य है, उतनी ही जो है तैयारियां दिख रही हैं। क्या व्यवस्थित तैयारियां प्रशासन ने की है? मुझे लग रहा है लंबे समय से ये तैयारियां की जा रही थी। अपार जो है श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं, लेकिन कितने व्यवस्थित तरीके से है भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। कोई अफरा तफरी नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, बेहतरीन व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी की गई है। राजेश जी, जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, अन्य जो वहां पर भक्त पहुंचे उनसे आप बात कर सकते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो आज बहुत शुभ दिन है जो आज भगवान बद्री विशाल के सुबह 6:15 पे जब कपाट खुले हैं तो बड़ी संख्या अभी भी आप देखेंगे जो चैन है, जो श्रद्धालु की लाइन है वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि देर रात से ही मंदिर प्रांगण है वहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो गई थी। और लगातार आप देख सकते हैं कि जो लाइन रूटीन है वो लगातार जो है रूटीन जारी है। अभी तक कोई ऐसा ये देखने को नहीं आया कि मंदिर प्रांगण में अभी कमी आई हो या श्रद्धालुओं की आस्था में या उनकी जो भक्ति है उसमें कमी आई हो। लेकिन लगातार श्रद्धालु जो हैं वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आएगी तब वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और साथ ही जो है माँ लक्ष्मी के दर्शन करेंगे और साथ में बैठे देवताओं के खजांची यानी कि कुबेर उनके दर्शन करेंगे। तो ये दिव्य दर्शन, भव्य दर्शन जो इस समय के न्यूज़ इंडिया की स्क्रीन पर जो है दिखाए रहे हैं हम लगातार अपने दर्शकों को, ये सीधा तस्वीरें बद्रीनाथ से हैं। और जिस तरीके से हम लोगों ने कल भी बाबा केदार के जब कपाट खुले तो उसकी लाइव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। इसके साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री के जब कपाट खुले तो लाइव प्रसारण जो है वो लगातार के न्यूज़ का चलता रहा। लेकिन ये आज की जो ताज़ा तस्वीरें हैं जो ये बद्रीनाथ से हैं और बद्रीनाथ में लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका जमावड़ा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि लगातार जो उनकी आस्था है, भक्ति है, वो उसका परिचय देने की कोई शायद मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भगवान का द्वार है और भगवान के द्वार पर लगातार जो श्रद्धालु है, जो आस्था है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। और लगातार देखिए मेरे पीछे जो महिलाओं का संगीत है वो लगातार यहाँ पर जारी है और लगातार जो है महिलाएं यहाँ पर बनी हुई हैं कि यानी कि भगवान की जो भक्ति है उसमें लगातार लीन है। क्योंकि चारों तरफ जो देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है, अब देखिए सूरज की पहली किरण जो है जब पड़ी है तो आप भी देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं मनमोहक तस्वीरें हैं जो नर और नारायण की दो तस्वीरें हैं, क्योंकि पूरा ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ़बारी है इन पहाड़ियों की चोटियों पे जो है वो साफ तौर पर तस्वीरों पे देखा जा सकता है। और उसके दाएँ बाग में ये देखेंगे सीधा भगवान बद्री विशाल के जो कपाट है, ये कहीं ना कहीं एक मनमोहक नज़ारा है, मनमोहक दृश्य है, जिसको कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो इसकी जो आस्था है तो कहीं ना कहीं इसका कोई अटूट जो तोड़ है वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं अभी हमारे साथ
भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। महाराज जी, आज कपाट खुल चुके हैं, शुभारंभ हो चुका है चार धाम यात्रा का खास तौर से, और आज बद्रीनाथ जी के कपाट खुल गए हैं। क्या आप बताने चाहिए? मैं स्वामी राजराजेश्वर गिरी महामंडलेश्वर पंचदशाम जूना अखाड़ा। भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट आज आम जनमानस के लिए खुल गए हैं। इस दिव्य शुभ अवसर पर मैं समस्त विश्व में सुख समृद्धि की कामना चाहता हूँ। भगवान शीश चरणों में विनती करता हूँ। इस बार की यात्रा कैसे देखते हैं कि क्या लगता है श्रद्धालु में वही जोश बरकरार है, या जैसे आंकड़े पिछली बार सरकार ने कहा था कि 50 लाख 52 लाख श्रद्धालु करें, क्या इस बार आंकड़ा इस तरीके का पार हो पाएगा जिस तरीके से? क्योंकि संपूर्ण विश्व में सनातन की जो पताका पुनः लहरा रही है, और समस्त विश्व जो एक सनातन परंपरा को एक आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, विश्व को एक जगतगुरु की रूप में हमारे सनातन परंपरा को देख रहा है। उस ओर से लगता है कि संपूर्ण विश्व पाश्चात्य जगत भी हमारे ओर आकर्षित हो रहा है। इस कारण से हमारे देश में नहीं, विदेश की भी यात्री आते हुए जो आंकड़ा है वो तो बहुत कम है, ये आगे दिनों दिन बढ़ता रहेगा। अच्छा, आपसे आज देखिए, आज बहुत शुभ दिन है और आप भी मंदिर प्रांगण के बाहर खड़े हैं और साक्षात भगवान बद्री विशाल अंदर विराजमान है। आपने दर्शन जो है आम जनता को, आम श्रद्धालु को दे रहे हैं। क्या महत्व है आज के दिन का, और आज इसके बारे में थोड़ा सा जरूर चाहेंगे कि अपने हमारे दर्शक जो है इस समय लाइव, क्योंकि जो यहाँ बद्रीनाथ का या हिमालय का प्रावधान है, ये 6 महीने मनुष्य पूजा करता है, 6 महीने देव पूजन करता है। आज देव पूजन से मनुष्य पूजन की ये जो अद्भुत बेला है, जिसमें देवताओं का और मनुष्यों का जो एक मिलन होता है, उस मिलन के दिव्य मेला का जो विशेष महत्व है कि उस ग्रह नक्षत्र जो स्थितियाँ बनती है उनके अनुसार बद्रीनाथ कपाट खुलने का एक तिथि निश्चित होती है। तो उस तिथि में देवता भी और मनुष्य भी एक साथ होकर परमपिता परमेश्वर भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ में देवताओं का दर्शन करते हैं। इस बार जो है सजावट अगर देखते हैं बाहर फ्रंट पे, देखिए बिल्कुल अलग हुई है। देखिए फल फ्रूट जो है ये यहाँ पर लगाए गए। मैं पहली बार, मैं 18 साल से ये कवर कर रहा हूँ। पहले दिन कपाट पर मैं हमेशा आता हूँ तो यहाँ से लाइव कवरेज करता हूँ। तो लेकिन इस बार जो है आप देख रहे हैं कि आपको नहीं कुछ बदलाव लग रहा है, बिल्कुल जो आज की खूबसूरती है। यह भगवान हमारे भारत की नहीं, भगवान सनातन परंपरा की संपन्नता की निशानी है। जैसे हम संपन्न होंगे वैसे हमारा दरबार सजेगा, क्योंकि भगवान की जैसी लीला होगी, जैसे वो स्वरूप को सजाना चाहे वही सजाएंगे। क्योंकि संपूर्ण जगत उन्होंने सजाया हुआ, तो जैसे वो अपने को सजाएंगे वैसे सज रहा है। देवभूमि में अब चारों धामों का श्री गणेश हो चुका है, तो आप क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे आज इस पावन पर? हम तो संपूर्ण विश्व को यही संदेश देना था इस बद्रीनाथ भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ से, क्योंकि जो बात जितनी ऊंचाई से कही जाए उतनी दूर तक पहुंचती है। वैसे जो हमारे बद्रीनाथ भगवान के धाम से इतनी बात करना चाहता हूं कि जो संपूर्ण विश्व में आज सनातन के प्रति लोगों का जो विश्वास जग रहा है, ऐसी विश्वास जगता रहे, और संपूर्ण विश्व जो आज भारत सरकार के द्वारा हमारे तीर्थों का सुंदरीकरण हो रहा है, उसी के स्वरूप में आगे बढ़ते हुए संपूर्ण विश्व में सनातन की परंपरा लहराए। अच्छा, देखिए मैं देख रहा था कि स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है। जिस तरीके से पब्लिक आ रही है, जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, हर साल दर साल हर चारों धामों की बात करते हैं, तो पुनर्निर्माण के साथ साथ इस डेवलपमेंट को लेकर के जो काम चल रहा है उसको किस तरीके से आप? हम तो दें ये नए भारत की शुरुआत है, क्योंकि जो संस्कृति समय के साथ आगे बढ़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि जो समय के साथ अपना विकास नहीं करेगी वो मिट जाएगी। तो समय के साथ इसका विकास है, समय की मांग है। जो आज के युग में अगर हम आने के लिए सुगम साधन है, तो उस हिसाब से यात्री भी बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो आज जो हमको कुछ असुविधाएं हो रही हैं, तो 2-3 साल में हम लगते हैं कि हमारे सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार जो व्यवस्थाएं की, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। और संपूर्ण विश्व में सनातन को एक तो दूसरे रूप में देखा जाता था, एक उसको वैभव और ऐश्वर्य के रूप में देखा जाएगा अध्यात्म के साथ। कोई संदेश आप आम जनता के लिए देना चाहिए? बस यही जानना चाहते हैं कि अपनी सनातन परंपरा के प्रति अटूट विश्वास रखिए, श्रद्धा और प्रेम रखिए, और यही सनातन का है कि संपूर्ण विश्व में भाईचारा का आप एक दूसरे बनाए रखे, यही संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल इसी संदेश के साथ राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज उस पवित्र धरा से आपने न सिर्फ हमें बल्कि हमारे सभी दर्शकों को इस पुण्य धाम के दर्शन कराए हैं। आप भी पुण्य के भागी बनेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक हैं वो अपने घरों पर बैठकर इस पुण्य धाम के वो दर्शन कर रहे हैं आपके माध्यम से, और हमने भी इस पवित्र धरा के दर्शन किए हैं। राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक ये सीधी तस्वीरें पहुंचाने के लिए और इस पवित्र धाम भू वैकुंठ धाम के दर्शन कराने के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों